गहरी नदिया नाव पुरानी, खेवन हारा है अज्ञानी। गहरी नदिया क्या है? जन्म जन्मांतर की जो कुवासनाएं हैं, गलत संस्कार हैं, यही तो वासनाओं की गहरी नदियाँ और इन्हीं वासनाओं की गहरी नदियाँ से पार जाना। यथार्थ में जैसे देहात में देखा होगा मकड़ी को, मकड़ी अपना जाल स्वयं में बनाती है और स्वयं ही उसमें फंस जाती है। कहते हैं क्या बताएं, ऐसे मकड़ जाल में फंस गए लोग कहते हैं, और ये बड़ी ज्ञान की बात है, क्योंकि मकड़ी का जाल कोई दूसरा नहीं बनाया। मकड़ी के मुंह से अंदर एक लार निकलती है और उसी से वो जाल के धागे बना लेती है, और बनाती तो वो दूसरों के लिए है, कीड़े पतंगे उसमें फंसते रहते, लेकिन यथार्थ में उसी जाल में मकड़ी भी फंस करके मरती है। एक भजन में आता है, अल पतंग मृग मीन मरे गज एक विषय भाई। यानी अल कहते हैं भमरा को, पतंग ये पतंगा होता है जो रूप विषय में मस्त होता, जो बिजली के बल्ब पर रात में मरते हैं। मृग कहते हैं हिरण को शब्द विषय होता, हाथी को स्पर्श विषय होता, मछली को भी रस विषय होता, और ये अपने अपने एक एक विषय में, विषय कहीं बाहर नहीं है, वो सब अंदर है। क्योंकि 5 तत्व हैं, 5 तत्वों का एक एक विषय है, और उन्हीं विषय के प्रपंचों में ये जीव मकड़ी जाल के अनुसार बना करके बंध जाता। शिष्य प्रार्थना करता है कि हे गुरुदेव, हमारी नैया को पार लगा देना। गहरी नदिया नाव पुरानी, खेवन हारा है अज्ञानी। नदिया बहुत गहरी है। ये बाहर की नदिया का एक उदाहरण देकर के सदगुरु ने अंदर की नदियाँ बताई। इतनी गहरी नदियाँ जिसे लोग जीवन भर पार नहीं कर पाते। अगर बाहरी की नदी होती, बाहर के समुद्र होते, तो आज हवाई जहाज द्वारा, रॉकेट द्वारा, पानी के जहाज द्वारा हाल पार हो जाते, बड़ी जल्दी पार हो जाते। लेकिन ऐसी नदियाँ भी है अंदर, वासना की नदी, कुछ संस्कारों की गहरी नदी, जिसे पार करने के लिए हमें सद्गुरु की जरूरत है। यथार्थ में उस सद्गुरु की जरूरत है जो उससे पार जाने का रास्ता, पार जाने का साधन, पार जाने का सूत्र सिद्धांत जानता हो। और जो सूत्र सिद्धांत ही नहीं जानता, जो स्वयं ही नहीं जानता, तो वो दूसरे को क्या बताएगा। जो मन के स्वयं स्वार्थ में उलझा हुआ है,
मन की कुचालों में उलझा हुआ है, मन की कुवासनाओं में उलझा हुआ है, वो दूसरे को उन कुवासनाओं से मुक्त कैसे कर सकता। तो इसलिए शिष्य प्रश्न प्रार्थना करता है कि हे गुरुदेव, हमें इस नदिया से पार लगाना। और खेवनहारा है अज्ञानी। खेवनहारा कौन है? अज्ञानी। अज्ञानी कौन है? ये हमारा मन। इसी के सहारे तो हमारी जीवन की ये नैया चल रही है। इस मन अज्ञानी के सहारे से हमारी जीवन की नैया चल रही है। और ये कहाँ डूब जाए, और रोज़ कहाँ कहाँ डूबती है इस मन अज्ञानी के सहारे से। लोग रोज़ सब समझते हैं, ये मन कहाँ कहाँ डुबाता है रोज़। तो इसलिए शिष्य को जब जागृति होती है, भक्त को जब जागृति होती है, तब एक प्रार्थना करता है कि हे गुरुदेव, हमारा जो इस जीवन रूपी नैया को खेवने वाला है, केवट है, मल्ला है, वो अज्ञानी है। अगर ये बात सबकी समझ में आ जाए, अन्यथा क्या होता है, हर आदमी अपने में ज्ञानी मानता। भक्ति क्षेत्र में ये सबसे बड़ा बंधन है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो अपने को ज्ञानी न मानता। अगर भक्ति क्षेत्र में दुनिया में सबसे बड़ी बाधा है तो यही है अपने को ज्ञानी मानना। जिस भक्त, जिस साधक के अंदर ये बात आ जाएगी, इस लाइन की पद्धति, इस लाइन का सूत्र, गहरी नदिया नाव पुरानी, खेवन हारा है अज्ञानी, ये एक सूत्र बना लें, अपने हृदय के पटल पर लिख लें कि हमारी ये जीवन, ये शरीर जर्जर हो चला, जीवन पुराना हो चला, जीवन रूपी नाव ये पुरानी हो चली, और जन्म जन्मांतर की कुवासनाओं की नदियाँ बहुत गहरी है। और खेवनहारा जो केवट है, मल्ला है, जिसके सहारे से हमारी ये जीवन रूपी नैया चल रही है, वो अज्ञानी है। अगर इस बात की सही समझ अपने अंदर आ जाए, निश्चित है उसी दिन से हमारे मन का पैठ बदल सकता, उसी दिन से हमारे जीवन का पैठ बदल सकता। और पैठ बदलना भी क्या है? बहिर्मुखता से अंतर्मुखी होना। बाहर का मिलना मिलना क्या, जो मिलकर के फिर छुट जाए, अंदर का मिलना, सच मिलना जो मिला हुआ फिर रह जाए। बाहर किससे नहीं मिलते। कभी कभी देखा होगा, एक बात बड़ी प्रैक्टिकली है जीवन की। एक दिन जिससे मिलने के लिए हम लालायत रहते, और एक दिन आता है उसी से मिलने का मन नहीं कहता। ये प्रकृति का विधान है। अनुकूलता में प्रतिकूलता और प्रतिकूलता में अनुकूलता, दुख में सुख और सुख में दुख, बंधन में मुक्ति और मुक्ति में बंधन। अगर इस बात को जिसने समझ लिया, निश्चित है वो अज्ञान के बंधन को तोड़ सकता। और इस बात को न समझ सका और मन की अनुकूलता में जीवन भर अपना भटकता रहा, तो निश्चित है उसकी समझ में बंधन कभी नहीं आएगा। क्योंकि बंधन में मुक्ति और मुक्ति में बंधन,
इस बात को गहराई से समझें कि जो लोग किसी संत गुरु के बंधन में रहते या अपनी आत्मा रूपी गुरु के बंधन में रहते या आत्मज्ञान के बंधन में रहते, ये पहले भी सूत्र था जब हमारी भारतवर्ष में गुरुकुली शिक्षा थी, तो राजा महाराजाओं के भी बेटे गुरुकुल में उन्हें कर आते थे, छोड़ आते थे, भर्ती कर देते थे। और किस लिए? वो एक गुरु के बंधन में रहते थे, एक गुरुकुल के बंधन में रहते थे। और वहाँ क्या था? वहाँ उन्हें सांसारिकता की हवा नहीं लगती थी। दूसरी बात क्या थी? भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती थी। उनके अंदर सेवा भाव भरा जाता था। अगर एक राजा का एक गरीब का बेटा जंगल से लकड़ियां तोड़ के लाता है या गाय की सेवा करता है, तो एक राजा के बेटा को भी जंगल से लकड़ियां तोड़नी पड़ेंगी और गाय का गोबर डालना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं था। आज जैसी विषमता नहीं थी। प्राइमरी का बच्चा, गरीब का बच्चा प्राइमरी में खिचड़ी खाता है, और जो रईस के बेटे हैं देहरादून और कोटा में, जहाँ बहुत भारत के हाईएस्ट विद्यालय हैं, उनमें भर्ती होते हैं और इसके बाद विदेश में पढ़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं था। एक गरीब का बेटा और एक रईस का बेटा, एक राजा का बेटा साथ साथ गुरुकुल में पढ़ते थे, और वहाँ भौतिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा साथ साथ दी जाती थी, और उसके साथ उनके अंदर सेवा भाव भरा जाता था। आज इस श्रवण के देश में, श्रवण कुमार के देश में, माता पिता प्रेम के लिए तरस रहे। क्या हुआ? उस श्रवण कुमार का नाम सबने सुना था, जो अपने माता पिता को कंधे पर बिठा करके, एक डोली में बिठा करके और तीर्थ यात्रा के लिए ले जा रहा था। ऐसे श्रवण, मातृभक्त पितृभक्त श्रवण का देश, और उसी देश में आज माता पिता अपने पुत्रों के प्रेम के लिए तरस रहे। आखिर क्या हुआ कि ये स्वतंत्रता का दुरुपयोग हुआ। बच्चे स्वतंत्र हैं शिक्षा से ही, माता पिता फीस दे देते हैं और क्या सोचते हैं कि ऐसे विद्यालय में पढ़ाया जाए जहां हमारा लड़का डायरेक्ट एक पैसा पैदा करने की मशीन बन के निकले। उन्हें अपने बेटे से कोई भी गार्जियंस, कोई भी माता पिता ये नहीं सोचता है कि हम अपने बच्चे को ऐसे विद्यालय में पढ़ाएं जहां हमारे बच्चे के अच्छे संस्कार बने। आज अच्छे संस्कारों का मूल्य नहीं रहा। आज ये हुआ कि हम अपने बेटे को ऐसे विद्यालय में पढ़ाएं जहां डायरेक्ट पैसा पैदा करने की मशीन बन के बच्चा आए। तो इसलिए आज श्रवण के इस देश में माता पिता पुत्र और बहुओं के प्रेम के लिए तरस रहे। तो यथार्थ में हम जो बात कह रहे थे, आज का विचार भी लिखा है कि हर परिस्थिति में हम प्रसन्न कैसे रह सकते। तो सदगुरु कबीर साहब का एक महामंत्र है, हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डार, हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमार। यथार्थ में
हम ज्ञान के हाथी पर चढ़कर चलें। कबीर साहब ने उस तरीके से बात कही कि लोगों के दिल और दिमाग में एकदम बात बैठे। ज्ञान का हाथी क्या है? ज्ञान का हाथी है, आपने कभी देखा होगा किसी गांव से जब हाथी निकलता है, पुराने लोगों ने सबने देखा था हाथी, अब ज़्यादा नहीं गांव में रहे हैं, तो हाथी निकलता था गांव से तो कुछ लोग उसे गणेश मान करके हाथ भी जोड़ते थे, फूल माला पहनाते थे, कोई अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते भी थे, अभिवादन भी करते थे उसका। लेकिन उसी की गांव के जो कुत्ते होते थे, सब कुत्ते भौं भौं करके भूंकते थे और जब तक गांव से बाहर नहीं निकाल देते थे तब तक पीछे नहीं लौटते थे। लेकिन हाथी को देखा किसी ने, ना तो उसे फूल माला से मतलब है, कौन हमारे हाथ जोड़े खड़ा है इससे भी उसे कोई मतलब नहीं, और कुत्ते भूंक रहे हैं इससे भी कोई मतलब नहीं। इस बात को समझो, ये ज्ञान का हाथी है। क्या कि अगर वास्तव में हमारे अंदर आत्म ज्ञान का हाथी आ गया है तो क्या स्थिति आएगी कि हम बहुत मान सम्मान में बहुत कुप्पा नहीं होंगे, फूलेंगे नहीं। ये समझेंगे कि भाई कोई दूसरा हमारा मान सम्मान कर रहा है, वो अपने हित के लिए कर रहा है, इसमें हमारा कोई हित नहीं। हमारे मान सम्मान में हमारा कोई हित नहीं, वो अपने हित के लिए कर रहा है, और ना इतनी बड़ी योग्यता है कि वो इतना बड़ा हमारा मान सम्मान कर रहा है। अगर उस मान सम्मान से जुड़ गए तो निश्चित समझो कि हमारा ज्ञान 0/0 हो गया। ज्ञान वो नहीं है कि जो हमने किताबों से रट लिया है, ज्ञान है विवेक ज्ञान, आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज। और यही हाथी का रूप बताया। हाथी का रूप ये है कि उन्हें जिसे अपने मान सम्मान में ज़्यादा रुचि नहीं है और उसी को लोग क्या कह रहे हैं दूसरे लोग, इसमें की कोई परवाह नहीं है। क्योंकि यथार्थ में हमें अपने जीवन की घटनाएं याद हैं, विद्यार्थी जीवन की। जब इस साधना क्षेत्र में हम विद्यार्थी जीवन से ही उतरे थे तो लोग हमें पास नहीं बैठने देते थे, ऐसे घृणा करते थे मानो हमने कितना गलत काम किया। और किसी साधु संत के पास जाएं और उसे पता लग जाए ये अकेले माता पिता के हैं, ये साधु बनने जा रहे हैं, तो कोई साधु नहीं टिकने देता था। सब गलत गलत कहते थे हमसे, सब तिरस्कार करते थे। वो दिन मुझे याद हैं, 8-8 दिन मुझे रोटी नहीं मिली। सच बात ये बहुत कष्ट उठाने पड़े, ये हमारा निजी अभ्यास है। तो वो दुख आज भी मुझे याद है और इसीलिए आज मुझे इस बात की चिंता नहीं है। कई लोग हमारे प्रतिकूल होकर के निकले, कई लोगों ने बुराइयां की, आज भी बुराई करने वाले हैं। हमारे सदगुरु श्री अभिलाष साहिब जी लिखते हैं, बुराई से न डरना है, बुरे कर्मों को तजना है। इस बात को गहराई से याद रखें, इसे जीवन का एक सूत्र बना लें। ये ज्ञान का हाथी है। कोई हमारी नाजायज बुराई करता है तो हम थोड़े सजग और सावधान हो जाएं, ये विचार करें कहीं जो वो हमारी बुराई करता है वो गलती हमारे में है तो नहीं। अगर वो गलती हमारे में नहीं है और वो बुराई करता है तो निश्चित समझो ये प्रकृति का विधान है कि उसकी बुराई करना ही उसे ही लगेगी, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना। कब?
जब हमारे अंदर से उसके प्रति ईर्षा भाव न जगे तब। इस बात को गहराई से समझें। ये ज्ञान का हाथी है। ज्ञान का हाथी वो नहीं है कि जरा सी बात में तिल मिला गए, छुई मुई। जैसे छुई मुई पेड़ देखा होगा, थोड़ा सा उसे छू दो तो मुरझा जाता, तेज हवा में भी मुरझा जाता। ऐसे ही किसी ने थोड़ा बड़ाई कर दी, अरे भाई आपने तो बहुत ऊंचा ज्ञान कहा, फूल के कुप्पा हो गए। और कहीं किसी ने यह कह दिया भाई आपकी कोई बात मेरी समझ में नहीं आई, तो एकदम दुखी हो गए। तो इस तरीके से छुई मुई के तरीका से जो एक हम बिजली के बटन बन जाते हैं। जैसे बिजली का बटन क्या होता है, अगर हमने पंखा का बटन दबा दिया तो पंखा चालू, कूलर का बटन दबा दिया कूलर चालू, हीटर का बटन दबा दिया तो हीटर चालू, गर्मी छोड़ने लगा। तो इसी तरीके से अगर प्रतिकूल बात आ गई तो समझो हीटर का बटन दब गया। जैसे किसी ने प्रतिकूल बात कह दी तो हीटर का बटन दब गया, हमारे अंदर से आग निकलने लगी, क्रोध भभकने लगा। और किसी ने मान सम्मान कर दिया तो कूलर की बटन दब गई, ठंडी हवा चलने लगी। तो हम बिजली के बटन बन गए। और बिजली के स्विच हो गए तो समझो ज्ञान की हस्ती पर नहीं चढ़ पाई। सदगुरु इंकलाब करके कहते हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डार। दुलीचा जानते हैं, देहात में या शहर में उसे गलीचा भी कहते हैं, गद्दा भी कहते हैं। ज्ञान के हाथी पर चढ़ें। और दुलीचा किसका होना चाहिए? सहजता का। सहज जीवन क्या होता है? हमने ध्यान की पुस्तक में लिखा है, जिसने पाई सहज जीवन की झलक उसकी मिट गई सकल संसार पाने की ललक। यदि हमारे जीवन में सहजता आ गई तो निश्चित समझो हमारे अंदर बनावट मिलावट दिखावट सब खत्म। जहाँ बनावट मिलावट और दिखावट होती है वहाँ पर सहजता खो जाती है। वहाँ पद प्रतिष्ठा के लिए, धन दौलत के लिए, स्वार्थ के लिए, मन इंद्रियों गुलामी के लिए, इनके लिए भटकना पड़ता पूरे जीवन। तो हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मार। सदगुरु कहते हैं ज्ञान के हाथी पर चढ़ें और सहज जीवन का दुलीचा डाल के फिर देखें, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मार। ये पूरा संसार कुत्ते के समान है, ये भूखता रहेगा। कोई अनुकूलता करेगा, कोई प्रतिकूलता करेगा। यदि हमारी अनुकूलता में आसक्ति न हो तो प्रतिकूलता में द्वेष नहीं होगा। ये अकाट्य सत्य है। अगर हमने अनुकूलता को सुख प्रिय मान लिया तो निश्चित है प्रतिकूलता में हमें दुख उठाना पड़ेगा, उसे दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। इसलिए सबसे बड़ा ज्ञान का हाथी है, जहाँ जहाँ से हमें विशेष अनुकूलता मिलती है वहाँ वहाँ से हम थोड़ा दूरी बना के रखें। क्योंकि वहाँ जो चिपकाहट है, वहाँ का राग है, वहाँ का आसक्ति है, वहाँ का मोह है, वही हमारे द्वेष का कारण है, वही हमारे बंधन का कारण है। इस बात को गहराई से समझें। बंधन कहीं बाहर नहीं है, कहीं रस्सी सांकर नहीं है। कबीर साहब ने कहा, बिन रसरी गर सकलो बंदा, बिना रस्सी के ही सारा संसार बंधा हुआ है। पूरे संसार के अंदर किसी भी व्यक्ति के पास कोई रस्सी सांकर नहीं है, लेकिन सब बंधे। एक उदाहरण से बताया करते हैं। एक बार एक ऊँटों वाला व्यापारी था, वो ऊँट खरीद के ला रहा था। एक ऐसे गांव में पहुंचा, अब उसे रात्रि व्यतीत करनी थी। वो प्रधान के पास गया कि प्रधान जी,
आज हमें रात्रि विश्राम आपके गांव में करना है और हमारे पास ऊँट भी हैं, कैसे व्यवस्था हो। तो प्रधान जी ने कहा देखो यह गांव अच्छा नहीं है, ऐसा करो कि हमारे घेरा में सब ऊँट ले आओ और सब ऊँटों को रस्सी से बांध दो। यहाँ गांव अच्छा नहीं है, किसी के खेत में किसी के घर में अगर ऊँट चला गया तो झगड़ा होगा। तो ऊँटों वाला व्यापारी सारे ऊँटों को लेकर उसके घेर में पहुँचा और जब वहाँ पहुँचा तो कुछ रस्सियाँ व्यापारी के पास थी, उससे ऊँटों को बांध दिया। जब कुछ प्रधान जी के यहाँ से रस्सियाँ लीं और इसके बाद भी एक ऊँट के लिए रस्सी कम पड़ गई। जब एक ऊँट के लिए रस्सी कम पड़ गई तो ऊँट वाले व्यापारी ने कहा प्रधान जी एक रस्सी अगर और होती तो सारे ऊँट बंध जाते। प्रधान जी ने कहा अरे कौन सी बड़ी बात है, उसे बिना रस्सी के ही बांध दो। व्यापारी ने कहा बिना रस्सी के कैसे बंध जाएगा? कि बिना रस्सी के ऐसे बंध जाएगा कि पहले तुम गर्दन में उसके हाथ डालना जैसे गर्दन में रस्सी बांध रहे हो, और इसके बाद उस रस्सी को ले जाकर दोनों हाथों को खूंटे में बांधने का प्रयास करना जैसे रस्सी बांध रहे हैं, वो बंध जाएगा। वैसे ही व्यापारी ने किया तो दोनों हाथों में गर्दन के दोनों तरफ लपेटा और लपेटने के बाद जैसे रस्सी बांधते हैं वैसे ही उसने उपक्रम किया और बाद में हाथ ले जा कर के दोनों खूंटे में फंदे लगाना शुरू किया और रस्सी है ही नहीं। तो ऊँट ने समझा कि रस्सी से हमको भी बांध दिया। सब ऊँट बैठ गए रात में आराम से। सवेरे जब 4 बजे चलने का समय हुआ, सब ऊँटों की रस्सियाँ खोलीं, सब ऊँट उठ खड़े हुए और वो ऊँट नहीं उठा जिसे बिना रस्सी के बांधा था। तो व्यापारी ने समझा ये ऊँट हमारा बीमार पड़ गया। तो व्यापारी प्रधान जी के पास गया, प्रधान जी गांव में कोई डॉक्टर है कि क्यों? कि एक हमारा ऊँट बीमार पड़ गया। कि कौन सा ऊँट बीमार पड़ गया? कि जो बिना रस्सी के बांधा था वो उठ ही नहीं रहा, हमने डंडा भी मारा तब भी नहीं उठा। प्रधान जी ने कहा उसे खोला था। कि खोलते क्या, जब बंधा ही नहीं था तो खोलते क्या? कि अरे नहीं, जिस तरीके से तुमने बांधने का उपक्रम किया है वैसे ही उसे खोलने का भी उपक्रम करो। तब ऊँट वाला व्यापारी जाता है, पहले खूंटे में से रस्सी खोलने का उपक्रम करता है, फिर गले में से खोलने का उपक्रम करता है और वैसे ही ऊँट उठ खड़ा हुआ। उसने समझ लिया मेरी रस्सी खुल गई। तो ये ऊँट का एक उदाहरण है केवल इस मन के लिए। जो संत सद्गुरु हैं वो एक इशारा देते हैं, जो मन रूपी ऊँट को बांधना किससे बांधा जाता है? बिना रस्सी के ही बांध दिया जाता। और ये जब खोला जाता है तब जानते ही नहीं इसे कैसे खोलें, क्योंकि बंधन और मुक्ति केवल पैठ बदलने की है। क्योंकि बंधन क्या है? राग आसक्ति। और मुक्ति क्या है? वैराग अनासक्ति। स्वार्थ बंधन है, निस्वार्थ मुक्ति है। इस बात को गहराई से समझ लें। जितना हम मन इंद्रियों के स्वार्थ की लंपटता में रात दिन चलते हैं ये बंधन है, और जितना मन इंद्रियों की गुलामी से हट कर के निस्वार्थ जीवन व्यतीत करते हैं ये निर्बंधन है। तो इस तरीके से इस बात को गहराई से समझा जाए, जो ज्ञान का हाथी ये नहीं है कि हम बहुत बड़ा ज्ञान रट लिया। ज्ञान का हाथी है निस्वार्थ जीवन। निस्वार्थ साथ दे सज्जन का, निस्वार्थ साथ दे सज्जन का सच्चा उपकार यही तो है। सच्चा उपकार, सच्चा परमार्थ, और कहना चाहिए सच्चे जीवन जीने की कला यही है कि हम निस्वार्थ जीवन जिए। और जो निस्वार्थ जीवन जीता है उसी से परमार्थ भी होता।
बुद्ध ने जिसे अपदीपो भव, हम अपना दीपक स्वयं बने। जिस तरीके से जो प्रज्वलित दीपक है उससे हजारों बुझे हुए दीपक जलाए जा सकते हैं। और प्रज्वलित जीवन कौन हो सकता? जो कुछ निस्वार्थ जीवन जी करके और परमार्थ में जीवन जीता है, वो एक प्रज्वलित दीपक है। और जो स्वार्थ में जीवन जीता है वो बुझा हुआ दीपक है, उससे कोई भी दूसरा दीपक जल नहीं सकता। तो इस तरीके से हम जीवन के इस रहस्य को समझने के लिए इस महामंत्र को जरूर याद करें। लोग क्या कहते हैं कि क्या करें, गृह कारज नाना जंजाला। बड़े सरल अर्थों में लोग कह देते हैं क्या करें, गृह कारज नाना जंजाला। एक उदाहरण से समझेंगे। एक जगह एक रहट चल रहा था। पुराने लोग सब जानते हैं रहट को। रहट में बाल्टी होती थी, कुएं में चलाई जाती थी और उससे पानी निकलता था। एक घुड़सवार एक घोड़े को लेकर जाता है। उसका घोड़ा बहुत प्यासा था और रहट के पास जैसे ही लेकर के गया पानी पिलाने के लिए, रहट की जो खटर पटर आवाज़ थी उसको सुनकर के घोड़ा बिदकने लगा। उसने रहट वाले से कहा, भैया बंद करो बंद करो बंद करो। रहट वाले ने रहट खड़ा कर दिया। जब रहट खड़ा हो गया तो घोड़े को पानी पिलाने के लिए वो ले गया, लेकिन जब रहट ही बंद है, पानी निकल नहीं रहा है, नाली ढालू थी, पानी सब चला गया, अब पानी ही नहीं। जब घोड़ा पिलाने के लिए गया तो पानी ही नहीं। उसने कहा भैया अब थोड़ा चालू तो करो। जब उसने रहट चालू किया, रहट में ये बैल लगते थे, बैल को हाँक दिया, रहट चलने लगा और जैसे ही पानी निकलना शुरू हुआ खटपट की आवाज़ होने लगी। जब खटपट की आवाज़ होने लगी तो घोड़े को लेकर के फिर पहुंचा नाली के पास और घोड़ा वैसे ही फिर बिदका। उसने कहा भैया बंद करो बंद करो बंद करो। उसने फिर बंद कर दिया। अब जब बंद कर दिया तो पानी फिर बंद हो गया, घोड़ा फिर प्यासा। तो बार बार बंद करो, बार बार चालू करो। रहट वाले ने एक बात कही, बहुत महत्वपूर्ण कही। उसने कहा भैया जब रहट चलेगा तो पानी निकलेगा और जब रहट ही बंद हो जाएगा तो पानी कहाँ से निकलेगा। अगर तुम्हारा घोड़ा प्यासा है तो इस खटर पटर में ही पानी पिला लो और खटर पटर बंद हो जाएगी तो पानी ही बंद हो जाएगा। अगर तुम्हें पिलाना है तो इसी खटर पटर में पानी पिला लो। तो इसी तरीके से ये मत समझो कि हमारे जीवन में बहुत झंझट है, बहुत खटपट है, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब के संबंध में क्या कहा, अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखो न जाए। अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखो न जाए, अटपट को झटपट लखो तो सब खटपट मिट जाए। यथार्थ में सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान बहुत अटपटा है। अटपटा क्यों है? अटपटा ये है कि हम रात दिन सांसारिकता में भटकते रहे, मन की गुलामी में भटकते रहे, इंद्रियों की गुलामी में भटकते रहे, तो बड़ा उसमें रस आता रहा। दो ही रस हैं, काम रस और राम रस। यदि काम रस में हमारी मन इंद्रियां लीन हैं तो उसे राम रस फीका लगेगा, अटपटा लगेगा। याद रखें, ये घटघट रमैया राम जो है, आत्म राम, इसका ज्ञान फीका लगेगा, नीरस लगेगा, अटपटा लगेगा, क्योंकि वो मन तो उधर राम काम रस में उलझा है। और यदि वही मन राम रस में आ जाए, आत्म रस में, ज्ञान रस में लीन होने लगे, भक्ति रस में लीन होने लगे, तो सब खटपट मिट जाए। सारी खटपट हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन वो तभी होगा जब इस तथ्य और इस सत्य को समझें। अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखो न जाए। ये झटपट नहीं लिखा जाता, ये तब लिखने में आता जब शरीर वृद्ध हो जाता, इंद्रियां सब शिथिल हो जाती,
लड़के बहुएं तिरस्कार करने लगते। जिस प्लाट को लेकर के मकान बनवाया, अपने अंदर गर्मी प्राप्त की कि यह हमारा प्लाट है, हमारा मकान है, हमारा परिवार है, ये हमारे से हमारे माइंड में कितनी गर्मी रहती है। और जब उसी में बैठ जब शरीर वृद्ध हो जाता, कमाने लायक नहीं रहते, तब नाती नता क्या कहते हैं कि बाबा तुम थोड़ा बाहर बैठा करो, और मकान में तुम रहते हो तो खांसी आती रहती है और तुम गंदगी करते रहते हो, थोड़ा बाहर बैठा करो। जब नाती बहुएं ये कहते हैं तब उन्हें क्या होता है, तब उन्हें ये अटपटा ज्ञान सरल महसूस होने लगता कि वास्तव में पहले अगर जाग गए होते तो ये अनसुनी बातें हमें नहीं सुननी पड़ती, ये हृदय को वेदने की बातें हमें नहीं सुननी पड़ती। क्यों? हमारे पास आध्यात्मिक कमाई होती, क्योंकि अब तो बिल्कुल खाली हो गए।